हेलो अमीगोज, दिस इज़ अंकित वर्मा। और भाई आज हमारा रोज़ाना सुबह मिलते हैं भाई 8 बजे। नए आइडियाज़, नई किताबें, नई चीज़ें हम आपके साथ डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। आज की किताब है नोबेल लॉरिएट अभिजीत बनर्जी, उनकी वाइफ एथर डफलो की किताब। दो किताबें हैं, एक है पुअर इकोनॉमिक्स और एक है गुड इकोनॉमिक्स फॉर द हार्ड टाइम्स। आइडियाज़ ही डिस्कस करेंगे, बुक रिव्यूज़ अपन करते नहीं। तो हर दिन मिलेंगे, जो मैं किताबें पढ़ता हूँ, पढ़ रहा हूँ, उनमें जो भी आइडिया मैं डेली डिस्कस करते रहेंगे। शुरुआत करते हैं आइडियाज़ से। पहली बात कि पर्सनल स्टोरी। 1 लाख लोग भूखे हैं और दूसरी तरफ एक बच्चा भूखा है। आपके हिसाब से बताओ, आपके हिसाब से क्या बड़ी प्रॉब्लम है कि 1 लाख लोग भूखे मर रहे हैं और एक बच्चा भूखा मर रहा है? तो बोले ये 1 लाख लोग भूखे मर रहे हैं, इतनी बड़ी बात है? तो फिर आपसे पूछा जाएगा किसको, मतलब कि व्यक्ति जो है ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, किसको चंदा ज़्यादा मिलना चाहिए अगर चंदा इकट्ठा किया जाए? बोले कि भाई 1 लाख लोग मर रहे हैं भूखे, उसको ज़्यादा चंदा दो यार, वो पहले बच्चे, इतने सारे लोग बचेंगे। लेकिन जब स्टडी की गई, मतलब यही है स्टडी के, और जब लोगों से पूछा गया कि उनको एक पर्टिकुलर पर्चा दिया गया, पैम्फलेट दिया गया कि देखो भाई ये पर्टिकुलर पैम्फलेट है और आप देखो कि इतने लाख लोग भूखे, तो उन लोगों ने, जिन लोगों को 1 लाख लोग बताए गए थे, एज़ कम्पेयर टू वो जिसमें एक बच्चे का बताया गया था, 1 लाख वालों ने, 1 लाख वाले लोगों ने आधा पैसा दिया, और जो ये वाले लोग थे उन्होंने दुगना पैसा दिया जिसमें एक बच्चे की स्टोरी बताई थी। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि भाई हम उतना लॉजिकली सोचते नहीं हैं। हम अपने सोशल एक्सपेरिमेंट और क्या डिसीजंस लेंगे, हमारी क्या पॉलिसीज़ होंगी, वो बहुत ज़्यादा डिफ़र कर सकती हैं। तो ये एक छोटा सा आइडिया था इस बात के लिए कि क्यों ज़रूरी है कि किस तरीके से हमारी सरकार ने जैसे बोला कि इतने लाख करोड़ रुपए मनरेगा प्रोजेक्ट में लगा दो, इतना मिड डे मील में लगा दो। तो इसको चेक करने का साइंटिफिक बेसिस क्या है कि ये जो काम हमने किया है ये वाकई में सिग्निफिकेंट डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा? वरना तो पता भी नहीं चलेगा कि आप जो पैसा लगा रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और कितना बेकार तरीका है कि आपने पैसा लगा दिया है और उसके बाद आपको पता चल रहा है नहीं नहीं नहीं, वो तो 1 लाख करोड़ जो लगाए थे वो तो बर्बाद हो गए, उससे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। कितनी अजीब बात होगी। तो बहुत ज़्यादा जरूर, और इसलिए अभिजीत बैनर्जी और इनकी वाइफ ने जो आइडिया, जो कॉन्क्रीट आइडिया दिया कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, वो प्रोसेस दिया कि भाई तुम इस प्रोसेस से एक्चुअली में चेक कर सकते हो कि तुमने जो पैसा जहाँ खर्च किया है, जो पॉलिसीज़ में लगाया है, उसकी वजह से एक्चुअल में पॉवर्टी कम हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके ऊपर भी जिक्र करेंगे। दूसरा एक और आइडिया जो डिस्कस कर लेते हैं, पॉवर्टी एक ट्रैप है। जनरली यूट्यूब के सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स पे आपने ये सुनना होगा अक्सर, और जनरली मेल्स ही होते हैं वो, क्योंकि जो फीमेल है उनकी मम्मी और वाइफ वगैरह वो तो खाना बना रही है ना घर पे उनके लिए। ये लोग बोलते हैं कि भाई नहीं, आप मेहनत कीजिए, आप मेहनत करेंगे कैसे नहीं आप सक्सेसफुल होंगे, आप मेहनत कीजिए। अब इसके अंदर में कई 2-4 पॉइंट हैं। तो पहले तो इस किताब वाले जो आइडियाज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि हमें लगता है कि केवल मेहनत करो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, इसका सारा भार हम व्यक्ति विशेष के कंधे पे डाल देते हैं कि आप अगर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं तो ये आपकी गलती है, आपके अंदर में कमी है। जबकि इसके अंदर में एक पॉवर्टी ट्रैप नाम की चीज़ को बताया क्या क्या है पॉवर्टी ट्रैप। इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जांपल है, आप अच्छा अभिजीत बनर्जी और इनका जो है डफलो का पूरा लेक्चर सीरीज़ पढ़ा हुआ है एमआईटी का, मैंने बहुत पहले लिया था अपने बैच मास्टर्स में था जब मैं, मतलब कि नोबेल प्राइज़ मिलने से पहले ये लेक्चर सीरीज़ लिया था मैंने। तो अभी मैं इसको दोबारा देख रहा था, तब मेरे दिमाग में ये सारी बातें आई थी। तो पॉवर्टी एक ट्रैप है। कैसे कि आप, एक फार्मर है, उसके पास उसके पास पैसा नहीं है पेस्टिसाइड या यूरिया वगैरह ख़रीदने के लिए। अब उसके पास पैसा नहीं है तो वो यूरिया नहीं खरीद पाएगा, उसकी फसल अच्छी नहीं होगी, उसको और पैसा नहीं मिलेगा, और फिर दोबारा से, अरे तो लूप में फंस गया ना बेचारा। और कितने सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें आप बच्चा जो है वो पॉवर्टी ट्रैप में फंस जाता है कि भाई कोई भी चीज़ को लेकर के। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पैसा, कि वो व्यक्ति, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मेट्रो। ये बात मतलब मेरे को बहुत पहले समझ में आई थी, जो मैंने लिखी भी थी, जो कि इस किताब से जोड़ करके देखी जा सकती है। दिल्ली के अंदर में आपको ट्रैवल करने के लिए मेट्रो कार्ड की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप मेट्रो कार्ड को खरीदना चाहते हैं तो आपको 200 300 400 रुपये देने पड़ेंगे जब आपको मेट्रो कार्ड मिलेगा, और उसके अंदर में पैसा भी मिनिमम 200 रुपये पड़ता है। लेकिन इस व्यक्ति को ही 10% डिस्काउंट मिलेगा हर एक यात्रा के ऊपर में, और इसको लाइन में भी नहीं खड़ा होना पड़ेगा। जबकि वो व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है 300 रुपये, उसको लाइन में खड़े होकर के अपना टाइम भी बर्बाद करना पड़ेगा, और उसको 10% फालतू पैसा भी देना पड़ेगा। तो गरीब आदमी असल में एंड्स अप पेइंग अप मोर। इट्स अ पॉवर्टी ट्रैप।
तो इसके बारे में भी किस तरीके से कि ज़रूरी नहीं, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो आपकी गलती नहीं है। हम अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, उसके बाद भी कई सारे फैक्टर्स बढ़ते हैं जिनको आपको कंसिड्रेशन में लेना ही पड़ेगा। तो एक ये आइडिया, इट्स ऑल अबाउट आइडियाज़ ना। एक और बात कि क्यों ज़रूरी है ये इस तरीके की स्टडीज़, तो इसके अंदर में सोशल एक्सपेरिमेंट कि कभी कभी हमारी नॉर्मल रीजनिंग हमें धोखा दे सकती है। इसका एक एग्जांपल है कि भाई आपसे अगर मैं नॉर्मली पूछूं तो आप बोल दोगे कि हाँ कि आप ऐसा करिए कि मलेरिया होता है साउथ अफ्रीका के अंदर में, तो जितने ज़्यादा आप नेट लगवा पाएंगे उतने ज़्यादा लोग जो है नेट के अंदर में सोएंगे और उतने ही परसेंटेज के अनुसार मलेरिया जो है वो कम होता रहेगा। नॉर्मल रीजनिंग में बिल्कुल समझ में आता है, लेकिन इनके मेथड से ही हमें पता चलेगा कि क्यों ज़रूरी है साइंटिफिक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, क्यों ज़रूरी हैं ये चीज़ें, जिससे कि हम अपने रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज का ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ। सुनो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और उल्टा तो ये कि अगर आप मात्र 50% लोगों को नेट में सुला देंगे ना, तो आपको उतना ही बढ़िया इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा जितना कि 100% लोग आपके नेट में सोने के बाद आपको जितने मलेरिया के केसेस कम हुए। मतलब 50% लोग नेट में सो रहे हैं तो भी उतना ही डिक्लाइन आया, जितने के 100% लोग नेट में सो रहे हैं तो उतना ही डिक्लाइन। तुम बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि फिर वहाँ पर वही साइंटिफिक स्टडी और ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी, तो पता चलता है कि हाँ भाई अगर 50% नेट में सोए लोग तो 50% जो है हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो जाएगी, और फिर मच्छर जो है वो उतनी तेज़ी से प्रोपोगेट नहीं कर पाएगा। तो अब आमूमन लगभग उतना ही आपकी हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी जितना कि 100 लोगों को नेट देने पर होती। तो आप सोचो कि आपके 50% रिसोर्सेज बच सकते थे अगर आप कोई पर्टिकुलर कंपनी होते और अपना 50% पैसा बचा करके उतना ही प्रॉफिट जनरेट कर पाते, तो आप बोलते कि भाई ये क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं। तो हमारा देश भी तो इसी तरीके से चलेगा ना कि आपको इन्वेस्टमेंट देखनी है कि कहाँ किस में कितना पैसा लगा करके कितना रिटर्न मिल रहा है, और आप ये इन्हीं चीज़ों से पता कर सकते हैं जो कि इस किताब के अंदर में थी, या जिसके लिए नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया था। और आइडिया है अगला है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। दुनिया में कोई भी चीज़ क्यों ना हो, मतलब कि इसका सबसे आसान एग्जांपल आप यहाँ से ले लीजिए कि लोग कहते हैं कि भाई मैंने कंपनी देखी, मैंने इस कंपनी में पैसा लगाया, मेरी वजह से मतलब कि मेरे काबिलियत की वजह से ये इस कंपनी ने इतना पैसा बनाया है। जबकि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वाकई में साइंटिफिकली अगर ये प्रूव करना है तो आपको रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करना पड़ेगा, जो कि इन लोगों ने किए इंडिया के अंदर में अलग अलग चीज़ों को लेकर के, और जिससे कि ये पता चला कि आप लिटरली पॉवर्टी को किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे आज की आइडियाज़, और किताब का नाम था पुअर इकोनॉमिक्स, और गुड टाइम्स और हार्ड टाइम्स, ये किताब वहाँ पे रखी हुई है। बट मैं किताबें ज़्यादा ख़रीदता नहीं हूँ, तो ऑनलाइन पढ़ लेता हूँ। आईपैड में मेरे को प्रॉब्लम नहीं है आईपैड में किताब पढ़ने से, तो इसलिए मैं ज़्यादा किताबें नहीं खरीदता हूँ। रेडिकल सोचते हैं ठीक है हाँ। तो और बाकी मिलेंगे 9 बजे अपने MCQs के साथ में, कल सुबह 8 बजे तक के लिए अपना नए आइडियाज़। प्लीज़ मेरे बारे में बताने की लोगों को ज़रूरत नहीं है, लेकिन पढ़िए, जानिए, अपनी कम्युनिटी बनाइए अपने लेवल पे, और डिस्क्रिप्शन के अंदर में लिंक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूँ कि अभी मैं डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि हम हैं ही नहीं शॉर्ट टर्म के लिए, हम बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हैं, जहाँ पर हम किताबें लॉन्ग बड़े बड़े आइडियाज़ और केवल पढ़ने सीखने के लिए, और कोई बात नहीं। तो मिलते हैं 9 बजे या कल सुबह 8 बजे, जैसे भी आपकी इच्छा हो, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।